जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से भ्रष्टाचार का काला अध्याय सामने आया है। दरअसल ईडी ने हाल ही में राज्य के शिक्षक मंत्री घोटाले में बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा समेत अन्य आरोपियों की तकरीबन 57.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया गया। यह घोटाला जो तकरीबन 700 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जो राज्य की ममता बनर्जी की सरकार की प्रशासनिक विफलताओं और राजनीतिक संरक्षण की कहानी को बयां करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ एक भर्ती घोटाला नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक करप्शन का उदाहरण है कि कैसे एक पूरा का पूरा षड्यंत्र रचकर तकरीबन 700 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया और फिर इस पैसे को कहां कहां और कैसे कैसे डिवाइड किया गया। जहां पर सत्ता के करीबी लोग बेधड़क लूट मचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के स्कूल सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी के द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई। यह घोटाला साल 2014 से 16 के बीच की भर्तियों से जुड़ा हुआ है, जहां पर ओएमआर शीट्स में बड़े पैमाने पर हेरफेर की गई। पर्सनैलिटी टेस्ट के जो स्कोर थे उसमें भी बदलाव कर दिए गए और पैनल की एक्सपायरी के बाद भी नियुक्तियों की जारी रखी गई। अयोग्य उम्मीदवारों से लाखों रुपए की रिश्वत लेकर के उन्हें नौकरियां दी गईं और मुख्य मिडिलमैन प्रसन्न कुमार रॉय और उसके सहयोगियों ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया, जहां पर ग्रुप सी और डी पोस्ट के अलावा सहायक शिक्षकों की भर्ती में भी बड़े पैमाने पर धांधली की गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम की जांच कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जहां पर पता चला है कि रॉय ने उम्मीदवारों से नकद रकम इकट्ठा की और फिर इन पैसों को कंपनियां जो एलएलपी थी और उनके बैंक खातों के नेटवर्क के जरिए लॉन्डर किया गया। यानी कि ये जो 700 करोड़ रुपए का घोटाला है, इसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो एंगल है वो बखूबी दिखाई दे रहा है। इन पैसों से संपत्तियां खरीदी गई जो अब कुर्क की जा रही हैं। यानी कि पहले घोटाले को अंजाम दिया गया और उस घोटाले के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया गया था उससे इन संपत्तियों को खरीदा गया, जिन्हें अब ईडी अटैच कर रही है। दोस्तों, यह घोटाला न केवल शिक्षा व्यवस्था को कलंकित करता है, बल्कि राज्य के युवाओं के भविष्य से भी खिलवाड़ है। हजारों योग्य उम्मीदवारों को नौकरी से वंचित रखा गया, जबकि रिश्वत लेने वाले आगे बढ़ गए। क्या ममता बनर्जी की सरकार इस दौरान सो रही थी, या फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सो रही थी क्या, या फिर राजनीतिक संरक्षण के कारण यह सब कुछ चलता रहा? यानी कि जो कुछ भी चल रहा था इस मामले से रिलेटेड ममता बनर्जी को ऑलरेडी सब कुछ पता था। 22 जनवरी को दोस्तों इस बाबत एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने घोटाले में बड़ी कार्रवाई की, जिसमें तकरीबन 57.78 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अटैच कर दिया गया। ये संपत्तियां घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय से खरीदी गई थी। कुर्क की गई संपत्तियों में राजराहट, न्यू टाउन, पथराघाट, गरागरी जैसे इलाकों में आवासीय अपार्टमेंट, विला और जमीन के प्लॉट शामिल हैं, जो उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और पूर्व बर्धमान जिलों में फैले हुए हैं। कोलकाता के एचआईडीएस सीओ विकसित इलाकों में भी संपत्तियों को कुर्क किया गया है। मुख्य आरोपी टीएमसी का विधायक है और उसका नाम है जीवन कृष्ण साहा, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी और सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्तियों के लिए अयोग्य उम्मीदवारों से पैसे इकट्ठा करने में सक्रिय था। अगस्त 2025 में दोस्तों ईडी की छापेमारी के दौरान साहा अपने मुर्शिदाबाद स्थित घर से भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार हुआ था। जांच में यह पता चला कि उसने लॉन्डर्ड पैसों से खुद और परिवार के नाम पर 3.01 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को खरीदा, मुख्य रूप से मुर्शिदाबाद और पूर्व बर्धमान में। इसके अलावा प्रसन्न कुमार रॉय की पूर्व पत्नी नीलमा मंगल के नाम पर भी बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी खरीदी गई, जिनका स्रोत घोटाले की रकम से ही जो है था। यानी कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो सब कुछ उस घोटाले की रकम से ही खरीदा गया। इस कार्रवाई के साथ ही एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा भर्ती घोटाले के मामलों में कुर्क की गई कुल संपत्तियों का जो विवरण है और उसकी जो कीमत है वो 698 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसमें पहले ईडी ने एसएससी ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टाफ भर्ती में 247.2 करोड़ रुपए, सहायक शिक्षा भर्ती में 238.78 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क किया था। दोस्तों, ये आंकड़े बताते हैं कि घोटाला कितना बड़ा था। यह घोटाला ममता बनर्जी की सरकार की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करता है। टीएमसी के विधायक साहा, जहां पर लोग सरकार के करीब हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई से राज्य में हलचल मच गई है। विपक्षी दल खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी इसे प्रक्रियागत चूक नहीं बल्कि सुनियोजित भ्रष्टाचार बताते हैं। यानी कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि टीएमसी का विधायक इतने बड़े पैमाने पर घोटाला कर रहा था, ममता बनर्जी की जानकारी के बिना ये हो नहीं सकता।
ममता बनर्जी अक्सर केंद्र की एजेंसियों को राजनीतिक बदले का हथियार बताती रही हैं, लेकिन क्या यह आरोप जांच की गंभीरता को कम कर सकता है? शारदा चिटफंड घोटाले से लेकर के अब शिक्षक भर्ती घोटाला तक राज्य में घोटालों की श्रृंखला जारी है और हर बार सरकार बचाव की मुद्रा में खड़ी दिखाई देती है। आलोचकों का कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बजाय राजनीतिक वफादारी को तरजीह दी है। साहा जैसे विधायकों को संरक्षण मिलने से सिस्टम कमजोर होता है। क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है बतौर मुख्यमंत्री के रूप में उनकी यह जिम्मेदारी नहीं थी कि पारदर्शिता के साथ में इसकी जांच सुनिश्चित की जाए? इसके बजाय ममता बनर्जी अपने नेताओं को डिफेंड करती दिखती हैं। घोटालेबाजों के खिलाफ जब भी कार्रवाई होती है तो ईडी पर वेंडेटा पॉलिटिक्स का आरोप लगा देती हैं। केंद्र सरकार पर आरोप लगा करके ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं। यह राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए शर्मनाक है, जहां पर गरीब परिवारों के बच्चे नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं लेकिन सत्ता के करीबी लूटते रहते हैं। हालांकि दोस्तों, सच्चाई यह भी है कि जांच अभी भी इस मामले में जारी है और अदालतें अंतिम फैसला करेंगी, लेकिन घोटाले के पैमाने को देखते हुए सरकार को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ममता बनर्जी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि यदि टीएमसी के नेता शामिल हैं तो यह पार्टी की छवि को ही धूमिल करता है। ममता बनर्जी जो खुद को गरीबों की आवाज बताती फिरती हैं, खुद को ऐसे मामलों में सख्त रुख से जो है दूर रखती हैं, ऐसे मामलों से बोलती हुई आपको दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि अगर उन्होंने बोला तो टीएमसी की जो सच्चाई है वो सामने आ जाएंगी। जैसे हुमायूं जो कबीर है उसके ऊपर दो टूक जवाब देती दिखती थी ममता बनर्जी, इस मामले पर बिल्कुल बिल में छिप करके बैठ गई हैं। पश्चिम बंगाल में दोस्तों राजनीतिक माहौल गर्म है। 2026 के विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और विपक्ष से मुद्दा बनाकर के टीएमसी को घेरने की तैयारी में है। ईडी की छापेमारियां और कुर्कियां राज्य सरकार और केंद्र के बीच में टकराव को बढ़ाती हैं। ममता बनर्जी ने पहले भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को राजनीतिक हथियार कहा है, लेकिन तथ्य बताते हैं कि जांच में ठोस सबूत मिले हैं। इस घोटाले से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भ्रष्टाचार न केवल युवाओं का मनोबल तोड़ता है बल्कि पूरे सिस्टम को खोखला भी करता है। सरकार को चाहिए कि वो स्वतंत्र जांच को बढ़ावा दे और दोषियों को सजा दिलवाए, चाहे वो कितने भी करीबी क्यों ना बनाए रहें। लेकिन इतिहास गवाह है, ममता बनर्जी के जो करीबी होते हैं, फिर भले ही चाहे उन्होंने बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया हो, उनके खिलाफ में भले ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों की रेड पड़ रही हो, बावजूद इसके ममता बनर्जी उनको डिफेंड करने के लिए खड़ी रहती हैं। और कई बार तो ऐसे भी राजनीतिक दृश्य देखने के लिए मिले कि ममता बनर्जी सड़कों पर जाकर के धरना देने लगती है, बैठ जाती हैं, अनशन पर बैठ जाती हैं कि उनके नेताओं को जबरन परेशान किया जा रहा है। लेकिन इस 700 करोड़ रुपए के घोटाले ने ममता सरकार की कलाई पूरी तरह से खोल करके रख दी है। और ये घोटाले में जो प्रॉपर्टी दोस्तों कुर्क की गई है, घोटाला तो काफी पुराना है, लेकिन फिलहाल जो ये प्रॉपर्टी कुर्क की गई है, इसने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की राजनीतिक गलियारों में शारदा चिटफंड घोटाला और शिक्षक भर्ती घोटाला, जो 700 करोड़ रुपए का तकरीबन घोटाला बताया जाता है, इन घोटालों ने एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। क्योंकि टीएमसी के कितने नेताओं को ममता बनर्जी बचाएंगी, एक एक करके सबके कच्चे चिट्ठे उजागर हो रहे हैं। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।